मीन राशि वालों, अब बुध अपना नक्षत्र परिवर्तन करके आपके लिए बहुत अनुकूल स्थिति में आने वाले हैं। इसका परिणाम जो आपको देखने को मिलेगा बहुत ही ज़्यादा अनुकूल और शानदार बेहतर रहने वाला है। तो चलिए हम आपको विस्तार से समझाते हैं, बताते हैं। सबसे पहले बता दें, बुध अपना नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं। ग्रहों के राजा हैं और धनदाता माने जाते हैं। जिस पर मेहरबान हो जाते हैं वो इंसान अपने आप में बहुत ज़्यादा धनवान हो जाता है। उसके पैसे की कमी नहीं होती है। पैसे तो इतने आते हैं कि फिर पैसे के लिए सोचता ही नहीं है। बुध ऐसे ग्रह माने जाते हैं। लोग बुध को समझते नहीं हैं, बुध को हल्के में लेते हैं, लेकिन जब ये मेहरबान हो जाते हैं तो अच्छे खासे आपके पास पैसे होते हैं। अच्छे खासे का मतलब अब इतने पैसे होते हैं कि जिसे कह सकते हैं कि कुबेर खुश हो जाते हैं। इतने पैसे आपके पास होते हैं। बड़े बड़े लोगों को आपने देखा होगा, बहुत बड़े लोगों को ये उनका बुध का प्रभाव बहुत अच्छा रहता है। बड़े बिजनेसमैन को आपने देखा होगा, इतने मेहरबान होते हैं, उनके पास अरबों रुपए होते हैं, तो पैसे बहुत होते हैं। क्योंकि बुध फाइनेंस से संबंधित ग्रह भी माने जाते हैं, बुध बुद्धि के ग्रह भी माने जाते हैं, बुध आपको कलात्मक स्थिति भी देते हैं, मतलब कलात्मक ज्ञान भी देते हैं। तो बुध अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ तक कि बिजनेस व्यापार के भी कारक बुध माने जाते हैं। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण और पावरफुल ग्रह हैं। लेकिन ये है कि आप इस समय बुध के लिए बहुत अनुकूल स्थिति में हैं। यहाँ आपके बुध जो है वो आपके द्वितीय भाव में बैठे होने के कारण, धन भाव में होने के कारण आपको बहुत बड़े फल, बहुत ज़्यादा फायदा देने वाले हैं। तो चलिए हम आपको विस्तार से बताते हैं कि आपके लिए किस तरह की स्थिति बनेगी और आपको क्या फ़ायदा होगा। चलिए हम विस्तार से आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले मेरा आपसे छोटा सा अनुरोध है, यदि आप चाहते हैं कि डेली आपको राशिफल मिलता रहे, नई नई जानकारी, महत्वपूर्ण और ज़रूरी जानकारी मिलता रहे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन दबा दें, घंटी वाला ऑल बटन दबा दें और लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले तो बता दें मित्रों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बुध जो है वो बहुत महत्वपूर्ण ग्रह माने जाते हैं। और जब बुध द्वितीय भाव में रहते हैं तो आपके पास पैसे आना शुरू हो जाता है। पैसे आने का एक नया रास्ता आपको मिलता है। एक नहीं, कई तरह के पैसे, धन प्राप्ति का योग बनता है। इसलिए ये जो आपका समय रहने वाला है बहुत ही ज़्यादा शानदार, बेहतर और अनुकूल रहने वाला है। सबसे पहले तो समझ लीजिए, बुध जो है वो 13 मई यानी दिन बुधवार को ही शाम 7:37 पर कृतिका नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। इससे आपके लिए क्या क्या स्थिति बनेगी, तो सबसे पहले तो ये आपके लिए अच्छी बात है कि आपके शिक्षा में बहुत अच्छे लाभ देंगे। बुध का प्रभाव आपके एजुकेशन में बहुत अच्छे लाभ देंगे। अच्छे रिजल्ट प्राप्ति का भी योग बनेगा। बुध के कारण आपको शिक्षा में बहुत लाभ मिलेगा, एजुकेशन में बहुत लाभ मिलेगा। कहीं ना कहीं इस समय आपको ये पता चलेगा कि आप मतलब बहुत अच्छे रिजल्ट प्राप्त करेंगे। कृतिका नक्षत्र में जब बुध की एंट्री होगी तो ये आपके कम्युनिकेशन को बहुत बेहतर बना देंगे। शिक्षा में खास करके कैरियर से संबंधित शिक्षा को लेकर बहुत अच्छा समय रहेगा। और बड़ी बात तो ये रहने वाली है कि अचानक से आपको फ़ायदा मिलेगा, अचानक से कोई बहुत बड़ी खुशखबरी आपको प्राप्त होगा। इस समय जो विद्यार्थी हैं बहुत ही लगन मेहनत से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं या कोई एग्ज़ाम शेड्यूल होती है तो उन्हें ये पता चल जाएगा कि कितना अच्छा समय आपका है, क्योंकि आप इस समय अच्छे रिजल्ट प्राप्ति के योग आपके बने हुए हैं, तो अच्छे रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। इतना अच्छा समय है। विद्यार्थी इस समय ध्यान रखें, अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पूरा मेहनत करें। बिजनेस व्यापार को लेकर भी ये बहुत अच्छा समय रहने वाला है, क्योंकि कृतिका नक्षत्र में बुध का रहना और द्वितीय भाव में बुध का रहना, सूर्य के साथ बुध का रहना, ये सारे जो स्थिति है वो बहुत ज़्यादा सकारात्मक परिणाम देगा। एक राजयोग जैसा फल आपको देगा। तो इस समय कहीं से पैसे आपको प्राप्त हो सकता है, रुका हुआ धन आपको मिल सकता है। बिजनेस व्यापार में आपको बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि बड़े छलांग लगा सकते हैं और बड़े फ़ायदे भी आपको हो सकते हैं। तो ये नक्षत्र परिवर्तन का असर आपके आर्थिक स्थिति पर बहुत ही अच्छा पड़ेगा, बहुत ही सकारात्मक परिणाम प्राप्त होगा। बहुत ही ज़्यादा आप धन इकट्ठा कर पाएंगे, धन में बढ़ोतरी होगा। इसलिए कह सकते हैं कि ये समय आपका बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपके लिए अच्छी बात यह है कि आपके आर्थिक स्थिति को बहुत ज़्यादा अच्छा तो बनाएगा ही, लेकिन बाकी अन्य ग्रह जैसे कि राहु जो हैं द्वादश भाव में बैठे हैं, तो इस समय ध्यान रखें कि राहु के प्रभाव के कारण आपके खर्चे भी बढ़े रहेंगे। अब ऐसे में खर्च बढ़े रहेंगे तो उस पर तो आपको नियंत्रण रखना है। बुध इधर से पैसे आपको बढ़ाएंगे, देंगे, और दूसरी तरफ से खर्च भी हो जाएंगे, तो निश्चित रूप से आप परेशान होंगे, थोड़े से टेंशन होगा। इसलिए परेशानी ना हो, टेंशन ना हो, इसका कोशिश आपको करना चाहिए। क्या करें जिससे कि आपकी परेशानियों का निदान हो सके। वैसे तो समय अच्छा है, लेकिन जो खर्च की बात है, खर्च ना हो इसका कोशिश आपको करना है। बुध के कारण, जैसा कि बुध जो आपके
वाणी के भी कारक ग्रह माने जाते हैं। तो ये समय आपके लिए ऐसा है कि आप कहीं ना कहीं जिसे भी एडवाइस देंगे उसका बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि कल्याण हो जाएगा, बहुत ज़्यादा उसको फ़ायदा होगा। इसलिए ये समय आपका बहुत अच्छा है। बुध का ये प्रभाव आपके लिए इतना ज़्यादा सकारात्मक परिणाम देने वाला साबित होगा कि आपके कैरियर से जुड़े शुभ समाचार प्राप्ति, साथ ही साथ नौकरी आदि में भी आपको लाभ मिल सकता है। खास करके बैंकिंग सेक्टर का जॉब हो वो आपको प्राप्त हो सकता है। बैंकिंग सेक्टर के जॉब के साथ साथ कोई भी फाइनेंशियल जॉब हो, कोई भी फाइनेंशियल कहीं भी किसी भी क्षेत्र में फाइनेंशियल जॉब यदि है तो वो जॉब के लिए आप अप्लाई करते रहें, मेहनत करते रहें, काम करते रहें, आपको फ़ायदा मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा रहेगी। यदि पहले से आप मेहनत कर रहे हैं, पहले से आप मेहनत कर चुके हैं तो भी आपका समय बहुत अच्छा है। मतलब ये मान कर चलें कि इस समय आपके लिए सकारात्मक परिणाम प्राप्ति होगा। ये समय आपका बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। साथ साथ मित्रों, इस समय जैसा कि आपके ग्रहों का जो चाल है, स्थिति है, वो इस समय आपको बहुत बड़ा फ़ायदा देगा। और फ़ायदा कहाँ देगा ये भी समझ लीजिए। कॉमर्शियल विद्यार्थी हैं उनको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। वो इस समय अपने कैरियर से जुड़े शुभ समाचार प्राप्त कर सकते हैं, काम बन सकता है। आपके दाम्पत्य जीवन पर भी इसका बहुत अच्छा असर पड़ेगा। पति पत्नी के बीच रिश्ते काफ़ी अच्छे रहेंगे, एक दूसरे से मिलकर समझकर काम करेंगे और आपको अच्छा परिणाम भी प्राप्त होगा। यानी कुल मिलाकर ये समय जो रहने वाला है आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो आपके कैरियर से जुड़े शुभ समाचार प्राप्ति का योग है। कैरियर में आपको साथ साथ इस समय दाम्पत्य जीवन में आपको लाभ मिलेगा। यहाँ तक कि जो जिनकी शादी अब तक नहीं हो पा रही है, शादी में विलम्ब हो रहे हैं, वो विलम्ब दूर हो जाएंगे। शादी विवाह की बातें होंगी, चर्चाएं होंगी, बात फिक्स हो जाएंगी, ऐसी स्थिति बन रही है। मतलब कुल मिलाकर हर तरह से सकारात्मक परिणाम ही आपको दे रहा है। नकारात्मक परिणाम की कहीं कोई गुंजाइश नहीं है, कहीं कोई गुंजाइश नहीं कि नकारात्मक परिणाम देगा। अब ये समय आपका इतना अच्छा है। अब खर्च की बात है तो बुध आपको खर्च नहीं करा रहे हैं, राहु खर्च करा रहे हैं। अब यहाँ बुध के प्रभाव के कारण आपको बता दें कि आपको बिजनेस में बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट भी आपको प्राप्त करा देगा बुध। आगे कोई काम करना हो, किसी भी तरह का कोई काम हो, उसमें आपका बुद्धि, आपके चालाकी, आपके समझदारी इतना ज़्यादा काम आएगा कि आप आगे बढ़ेंगे, आपको लाभ भी मिलेगा। यानी उस कार्य में आपको लाभ मिल जाएगा और उस कार्य को कैसे करना है इस तरह की बुद्धि ज्ञान आपके अंदर खुलेगी। क्योंकि कहीं ना कहीं इस समय आपको किस कार्य को कैसे करना है ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। तो उन चीज़ों को समझेंगे भी और आपको लाभ भी मिलेगा। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि समय आपका बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहने वाला है, बहुत ही ज़्यादा बेहतर रहने वाला है। एक विशेष बात इस समय ध्यान रखिएगा कि बुध को जितना अच्छा रख सके, जितना अच्छा बना सकें, आप अपने जीवन में बहुत ज़्यादा सुखी रहेंगे। मतलब एक अच्छी स्थिति में रहेंगे। इसके लिए करना क्या होगा, बुधवार के दिन हरा वस्त्र धारण जरूर करें या हरा चीज़ अपने साथ रखें। हरा मूंग दान कर सकते हैं, इससे बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलता है। इसलिए इस तरह के कार्य करना आपके जीवन में कह सकते हैं कि आर्थिक स्थिति को बहुत अच्छा बनाता है। कॉमर्शियल फील्ड में आप बहुत आगे बढ़ते हैं। आर्थिक स्थिति अच्छा होने का मतलब है कि जीवन आपका सुखी हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।